हम क्या करते हैं ब्रेकअप के बाद अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं पा पाते। सबसे बड़ी जो गलती होती है वो हमारी ये होती है कि हम सामने वाले बंदी या बंदे को समझाना चाहते हैं कि प्लीज बेबी ऐसा मत करो, हमारे गुर्दों में पथरी बढ़ जाएगी, हमें खुल के टट्टी नहीं आएगी, हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, तुम चली जाओगी हमारी जिंदगी से, तुम्हारी जिंदगी बोझ लगने लग जाएगी बेबी, हम मर जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। ठीक है, सैड स्टेटस लगाने लग जाते हो, स्टोरीज लगाने लग जाते हो, उसे प्राइवेट डाल डालकर, ठीक है, कि सिर्फ अपने बाबू को ही शो करे। ठीक है, जो बंदी या बंदा तुम्हें इतना ज्यादा गिरा सकता है, अपने दोस्तों के बीच में बुलाकर तुम्हें 70,000 तरीके की गालियां दिला सकता है, एक अच्छी स्टोरी क्रिएट करने के बाद तुम्हें फंसाने की कोशिश की जाती है, हालांकि यहाँ तक तुम्हें फंसा भी दिया जाता है, तुम्हारे गांड के ऊपर डंडे भी चलवाए जाते हैं, फिर भी तुम उसी चीज को पाना चाहते हो जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। एक तरीके से दीमक की तरह तुम्हें नोच नोच कर तुम्हारी जिंदगी को खा रही है, बर्बाद कर रही है, फिर भी तुम उन्हीं चीजों के पीछे क्यों भागते हो? क्यों? एक रीजन बता दो ऐसा। उसमें यूनिक क्या है? क्या यूनिक है? कुछ उसके 4 पैर हैं, ठीक है, 4 कान हैं, 2 नाक, ऐसा कुछ है? नहीं ना, सब चीज सिंपल है। तो फिर एक इंसान के लिए तुम काहे अपनी जान देने तक के लिए आ जाते हो या आ जाते हो? देखो, और एक सुअर को तुम ना स्विमिंग पूल में नहला दोगे ना, साला बीमार पड़ जाएगा भैया, उसे नहीं हजम हो पाएगा, वहां का तापमान, उसका जो टेम्परेचर है पानी, वो सारी चीजें झेल नहीं पाएगा। जब वहां से निकालोगे तो उसकी सही जगह क्या है? जो आपके दिमाग में चल रही है बात, तो वही जगह उसकी सही है। ठीक है, तो ऐसी तुम्हारी बंदी है, बंदा है, पार्टनर है, जिस बंदी ने, जिस बंदे ने तुमसे चीट करना है तो उसने भैया करना ही करना है। चाहे तुम मसाले में गांड लपेट के तंदूर पे जाके बैठे हो, तुम्हारी जलेगी, दर्द तुम्हें होगा, पेन तुम्हें होगा, वो एक अलग पार्ट है कि बेबी गांड तुम्हारी जली, दिल हमारा दुख रहा, दिमाग का बहुत बड़ा बकचोद बना पड़ा। ठीक है, वो सारी चीजें कहने की बात हो, लेकिन जो तुम्हारे दिल पर बीतेगी वो सिर्फ तुम ही जानोगे। जिस बंदे ने तुम्हें धोखा देना, चीट करना, तो वो करेगी करेगी, जो मर्जी कर डालो उसके लिए। ठीक है, इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होना, कितनी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि गांड गुलामी करनी जब तक तुम बंद नहीं करोगे, तुम्हारी रिलेशन की भैया छीछा लेदर बनी रहेगी। ठीक है, तुम चैन से सो नहीं पाओगे, एक रात तुम्हें 24 साल की लगती है। ठीक है, कटता नहीं, एक एक मिनट तुम्हें 6 6 घंटे का लगता कि भैया किसी तरीके से रात बीत जाए। मम्मी तुम्हारी पूछ रही बेटा क्या हुआ, काहे रो रहे हो? अब बेटे के गांड में दर्द है भैया, बेटे के दिल में दर्द, वो बता तो सकता नहीं, क्योंकि बताएगा तो बाप उसका जूता जलाएगा। तुम एक झांटू क्वालिटी के रिलेशन को बचाने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बिल्कुल छीछा लेकर करा चुके होते हो। जैसे चाय तुम बनाते हो ना, पहले जो चाय रखी जाती है, पानी डाल दे, अदरक डाल दे, चीनी डाल दे, चाय पत्ती, हर चीज बढ़िया उबाल आके जो उसका टेस्ट होता है ना, देखो कितना मस्त होता है। जैसे तुम्हें नींद नहीं खुली तो बहुत जल्दी, कई लोगों की नींद भी चाय के साथ खुलती है, तो वैसे कितनी जल्दी वो चाय के साथ तुम्हारी नींद खुल जाती है। और वही चाय बनाकर रख दो, ठीक है, आधा घंटा पड़ी रहे, 1 घंटा पड़ी रहे, फिर उसके बाद उसी चाय को तुम गर्म करके पियो, वो टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। वैसे सेम रिलेशन है, तुम्हारी बंदी जैसे तुम्हारे साथ रिलेशन में रही, 1 साल रही, 2 साल रही, 5 साल रही, 10 साल रही, डजन मैटर, बट जब उसने तुम्हारे साथ चीट किया, तुम्हारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, तुम्हें धोखा दिया, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, तुम्हें उल्टे सीधे केस में फंसाया, उसने तुम्हारी गांड के ऊपर डंडे चलवाए, खंबे में बांध के तुम्हारी गांड का बिस्तरा पूरे इक्वल बनाया, ठीक है, हर चीज तुम ये सोचकर एक्सेप्ट कर रहे हो कि भैया हमारा बाबू है, बहुत बहुत लॉयल है, बहुत हमसे प्यार करता। तुम्हारी जिंदगी सबसे बड़ी बर्बादी है ये बाबू तुम्हारा। ठीक है, नष्ट कर रहा तुम्हें धीरे धीरे, दीमक की तरह खत्म कर रहा अंदर। तुम्हें ऐसा लगता, लकड़ी को, जब गीली लकड़ी होती है ना, उसको देखो, लकड़ी को ऐसा लगता है कि हमारे दीमक के साथ बहुत तगड़ी अटैचमेंट, बहुत हमें चाहती, तभी हमारे साथ ये हमेशा चिपटी रहती, हक करके तुम रखना चाहते हो ना। अपनी आंत की हथौड़ी में तो अपनी बंदे को छुपा के रखना चाहते हो, भैया कुछ देख ना ले, हवा न लग जाए बाहर, ऐसे छुपाना चाहते हो ना। वैसे ही लकड़ी को भी लगता है कि दीमक की उसके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, बट दीमक क्या कर रही है, उसे अंदर अंदर से खत्म कर रही, खा रही है उसे नोच नोच कर। तुम्हें गालियां पड़ती होंगी, तुम्हें उल्टे सीधे क्लेश किए जाते होंगे, इसलिए तुम्हें ऐसा थोड़ा दर्द होता होगा कि यार कोई बात नहीं, फिर तुम सोचते हो भैया हमारा बाबू है, भैया इसके बिना तो जी नहीं सकते, काहे नहीं जी सकते हो? ऐसा उसमें यूनिक है, एक ऐसी चीज बता दो जो उसमें यूनिक हो। 2 हाथ, 2 पैर हर बंदी के पास है, 2 आंखें हर बंदी के पास, 2 कान हर बंदी के पास है। ऐसा उस बंदी या बंदे में यूनिक क्या जिसके लिए तुम जान देने तक के लिए आ जाती हो या आ जाते हो? ठीक, रिलेशन में जाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, प्यार को समझना अच्छी बात है। एक लड़का तुम्हारे प्यार को इतना ज्यादा सीरियस लेके जा रहा है, डीपली लेके जा रहा है कि उसकी जिंदगी तुम्हारे प्यार के चक्कर में झंड हुई पड़ी है। ठीक है, उसने पढ़ाई छोड़ दी, जॉब छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिया, हर वो कुकर्म कर चुका है वो, कि जिससे उसकी जिंदगी झंड होती जा रही है, फिर भी तुम उस बंदे के साथ चीट कर रही हो, धोखा कर रही हो। ये जो कर्म है ना, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आज नहीं भुगतोगी, कल भुगतोगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कर्म से तुम्हारी गांड मारेगा ना, फिर तुम्हें पछतावा होगा, सिर्फ तुम्हारे पास पछतावे की जिंदगी बची होगी, उसके अलावा कुछ
कुछ भी नहीं होगा। फिर तुम सोचोगे यार हमने गलत किया उससे, ठीक है? छोड़ता नहीं, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा कर्मा। देखो और आज तुम्हारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा, तुम्हारी बंदी तुमसे प्यार कर रही, मिलने आ रही, टाइम टू टाइम बात कर रही, हर चीज़ वो करती है। एक एग्जांपल देके तुम्हें समझाता हूँ। देखो जब कोई बड़ा तुम केस करते हो, ठीक है? कुछ भी एक्स वाई, जब तुम्हारे पास केस लगता है, जब तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो तुमसे आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? वैसे ही तुम्हारा रिलेशन है, ठीक है? आगे तुम्हें फांसी होनी है, फांसी, ये चीज़ ध्यान रखो। फांसी मतलब रियल वाली फांसी नहीं, ऐसी तुम्हारी ज़िंदगी झंड बनेगी, दिमाग का तुम्हारा बकचोद हो जाएगा, ठीक है? खाना-पीना तुम सब कुछ छूट जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगी, गंजे हो जाओगे, ठीक है? इतना ज़्यादा तुम्हारा शरीर झड़ चुका होगा कि हवा चलेगी, तुम साला गाजियाबाद से नोएडा में गिरोगे अगर हवा चलेगी तो।